डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है और आपको नागरिक सुरक्षा कोड में क्या जिम्मेदारी दी? मैं डॉक्टर हंसराज सैनी नागरिक सुरक्षा संगठन में सन 2000 में मेरी नियुक्ति हुई थी सेक्टर वार्डन के पद पर। धीरे धीरे मैं जो हमें हमारे संगठन के द्वारा या कार्यालय के द्वारा निर्देश दिए जाते रहे तो उनके निर्देशों का पालन करते हुए मैं अच्छे से कार्य करता रहा और उसी का आज परिणाम है 25 साल बाद मुझे डिप्टी चीफ वार्डन का पद पे मुझे आदरणीय जिलाधिकारी साहब ने मनोनीत किया है। आपने नागरिक सुरक्षा कोड को क्यों? देखो मेरे मन में एक लगन है कि भाई समाज सेवा की जाए। फिर मैं अपने समाज के संगठनों से भी जुड़ा रहा हूँ। विशाल सैनिक समिति रही है, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज रहा है, ऑल इंडिया सैनिक सभा रही है। लेकिन वहां मुझे लगा कि केवल यहाँ तो मैं केवल अपने सैनिक समाज को ही थोड़ा सेवा दे पा रहा हूँ। मेरे मन में यह था कि नहीं, अदर समाज के लिए भी मैं कुछ करूँ। तो मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सिविल डिफेंस का मिला, जहाँ जिस संगठन पे हमें काम करके हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि भाई हमारे हाथ से जो किए गए कार्य वो सर्व समाज के लिए। आपके जीवन में ऐसा क्या कुछ गुजरा या आपको कहीं से प्रेरणा मिले कि आपने सेवा का शुरू कर मैं बचपन से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। हमारा परिवार बहुत निम्न स्तर का परिवार था। हमारे पापा मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। लगता था कि भाई अगर कोई काम कराना पड़ रहा है तो किस तरह परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो डायरेक्ट आम आदमी के कहीं से सेवा नहीं ले पाता था। तो मेरे मन में आया कि भाई मैं कम से कम इस मुकाम पे पहुंचूं कि जो आम आदमी को सेवाएं दे सकूं। जिंदगी में क्या कुछ ऐसा मोड़ आया आपको लगा कि नहीं, मैंने किसी की मदद करके कुछ ऐसा कोई संस्मरण आपकी जिंदगी में सबसे अहम हो, वो बताना, आप शेयर करें। वैसे तो मैं इस बारे में बताने नहीं चाह रहा था। मेरा एक क्लासमेट था जिसके साथ मैं 8th क्लास तक पढ़ा था, सुनील धीमान है। 8वीं के बाद वो अपने काम पे निकल गए, मैं अपने काम में लग गया। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बना दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा डॉक्टर भी बन गया। वो अभी 4 साल पुरानी घटना है, ये 2021 की है। उसकी मिसेज मेरे पास आई कि ले भाई साहब, आपके साथ पढ़ते थे, मेरे पति और उनकी स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी हालत खराब हो रही है कि सहारनपुर में सबने जवाब दे दिया। अब मैंने जाके उसे जब देखा तो उसकी हार्ट की बहुत स्थिति बहुत खराब थी। मैं उसको दिल्ली लेकर गया। दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में एचओडी जो थे डॉक्टर राकेश वर्मा जी, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। मैं वहाँ लेके गया, उसे भर्ती करा दिया। जब भर्ती करा दिया, अगले दिन उसकी हार्ट का ऑपरेशन होना था। मैं तो इसमें मदद करा कि भाई घर वाले मदद करेंगे या इनके पास कुछ होगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है और वहाँ 1.25 लाख रुपया का खर्चा था, एक बार को मुझे थोड़ा झटका सा लगा। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके आने के बाद पैसे इकट्ठा करके फिर मैं 2-3 दिन बाद लेके गया। मैं, डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन करता हूँ, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, इसका पैसा मैं दूंगा। तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि भाई उसकी जान बच गई और वो आज बहुत स्वस्थ है, अपने बच्चों के साथ है। मुझे बहुत संतुष्टि मिली। समाज सेवा सेक्टर में दिखावा बहुत हो गया है यार। सोशल मीडिया पे भी रील्स वगैरह बनाते हैं समाज सेवा करते हुए, तो आपका क्या नजरिया है? मेरा नज़रिया आप लोग भी देखते हैं कि अगर मैं कहीं सिविल डिफेंस के नाते ड्यूटी पे हूँ, मैं ज़्यादातर फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता। अपने वार्डनों को भी मैं निर्देश देता रहता हूँ कि भाई तुम वहाँ काम करो, तुम यहाँ काम करो, और मैं खुद भी इसी तरह लगता हूँ। अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो यह है। सेवा भाव एक माँ बाप से शुरू होता है, इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, माँ बाप से ही ये संस्कार मिले। मेरे पिताजी भी अपने मोहल्ले में थे बहुत। हमारा परिवार बहुत गरीब स्तर का परिवार था, लेकिन पापा जो हमारे कुछ भी हो जाता था सबसे पहले मोहल्ले के लिए खड़े होते थे। वहीं से मुझे सब संस्कार मिले। मोबाइल से भरी इस जिंदगी में युवा वर्ग के लिए क्या खास संदेश है? मोबाइल मैं नहीं समझता कि इतना गलत है, लेकिन इसका उपयोग गलत होने लगा ज़्यादातर। इसमें हमें अच्छी शिक्षा भी मिलती है। अगर बच्चों को ये मोटिवेट किया जाए कि भैया इससे अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन आजकल का जनरेशन जो है वो ज़्यादा गलत लाइन की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो ऐसा नहीं है मोबाइल गलत है,
तो मोबाइल में अच्छी अच्छी शिक्षा भी है लेने के लिए, अगर ले जा सकती हूँ तो। क्या आप अपनी सेवा भाव से संतुष्ट जी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हैं? धन्यवाद।